विद्यार्थियों, आज मैं आपको पाठ 2 के प्रश्न उत्तर समझाने जा रही हूँ। देखिए, प्रश्न नंबर 1। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? उत्तर। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि जब वह वहां से लौटता था तो उसे बदलू से ढेर सारी गोलियां लाख की बनी हुई जो थीं मिलती थीं और जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थीं। बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे भी उसे बदलू काका ही कहते थे। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति अर्थात प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय पद्धति का अर्थ है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। पहले बच्चे और स्त्रियां घर से अन्न देकर बाजार से कुछ दूसरी वस्तुएं बदल लेते थे। आज इससे यह बदलाव आ गया है कि पैसा ही मुख्य है, अर्थात पैसे से ही चीज़ों को खरीदा और बेचा जाता है। पैसा देकर ही प्रायः किसी वस्तु को वे बाजार से लेते हैं। मशीनी युग ने कितने ही हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति से लेखक किस व्यथा की ओर संकेत करता है? मशीनी युग ने कितने ही हाथ काट दिए हैं पंक्ति में इस व्यथा की ओर संकेत किया गया है कि मशीनी युग से कार्य करने के कारण लाखों हाथ बेरोजगार हो गए हैं। नई पीढ़ी को रोजगार के लाले पड़ गए हैं। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी, दुख था जो लेखक से छिपी ना रह सकी? बदलू के मन में मशीनी युग से बनने वाली चीज़ों के कारण व्यथा हो रही थी। हाथ की कारीगरी की व्यथा छिन गई थी। यह व्यथा लेखक से छिपी ना जा सकी, अर्थात हाथ से बनी हुई जो कारीगरी थी, कला थी, वह धीरे धीरे मशीनों ने ले ली थी और उनका सारा काम ठप पड़ गया था। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि अब लाख की चूड़ियों को तो कोई नहीं पूछता। कांच की चूड़ियां पहनी व बेची जाती थी, अतः आज कार्य उसका सब ठप हो गया था। इन प्रश्नों को करने के पश्चात बच्चों आपको पाठ का संदेश भी लिखना है। इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि बदलते समय का प्रभाव हर वस्तु पर पड़ता है, अतः हमें समय के साथ बदलने का प्रयास करना चाहिए। समय के बदलाव से निराश ना होकर आशावादी ही बने रहना चाहिए। धन्यवाद।